आज का वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग जो होते हैं ये 12th क्लास के लिए है, और 12th क्लास में ये दो जो फिगर होती हैं उसके लिए ये कंपेयर करने के लिए ये रेशियो निकाला जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है रेशियो हैं, और उन रेशियो में किस किस तरीके से हमने उसको प्रेजेंट करना है इसके बारे में कुछ हम आज देखेंगे कि ये रेशियो होता क्या है और इसको सॉल्व किया जाता है, ये किस काम आता है। और फाइनेंस कंपनी है तो उसको ये किससे क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मेनली ये दो फिगर को जो है उनका आपस में जो रेशियो है उनका उसको निकालने के लिए किया जाता है। या तो वो दो कंपनियों का आपस में हो जाए, या फिर पिछले साल और इस साल का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसको देखने के लिए होता है। और कई चीज़ों को इसमें हम लोग सीखेंगे। रेशियो जो होता है वो चार तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसमें लिखा है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियो। इसके मेनली चार तरीके हैं कि किस किस तरीके से हम रेशियो को निकालते हैं या उनको लिखते हैं। इनमें सबसे पहले तो होता है एक प्योर रेशियो। प्योर रेशियो में आपको इस तरह से आंसर आएगा 2:1 या 4:5, 5:4, इस तरह से एक प्योर रेशियो है। दूसरा उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम, उससे कि कितने टाइम है या कितने गुना है। इस तरीके से जैसे 2 टाइम और 3 टाइम, जैसे एसेट्स जो है लाइबिलिटी से 2 टाइम है, और यहाँ पे जैसे है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का है उनका रेशियो है 2:1। इसको हम धीरे धीरे आगे जो ये रेशियो सॉल्व करेंगे इसके लिए जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उसमें हम बारी बारी से इनको देखेंगे कि किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इसका मेथड है वो परसेंटेज में हम इसका सॉल्व करते हैं, 25% या 20%, या प्रॉफिट कितना परसेंट है, सेल का है या कॉस्ट का है। ये सब कुछ डिटेल में हम इस रेशियो चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर उसके बाद होता है एक फ्रैक्शंस में आता है 3/4 और 4/5। इस तरह से फ्रैक्शन में इसका एक मेथड है जो कि अकाउंटिंग रेशियो को दर्शाता है। मेनली हमने अब शुरू करते हैं एक एक करके कि आपके सिलेबस में कितने अकाउंटिंग रेशियो है। सो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, क्लासिफिकेशन में हमने इसको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये चार उसमें डिवाइड किया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, ये सॉल्वेंसी हो गया। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन चार तरीके जो इनको डिवाइड किया गया है रेशियो को, इन चारों के अंदर पहले वाले में लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म रेशियो में हम देखेंगे दो रेशियो। इसमें है एक करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, एक है दूसरा है क्विक रेशियो, या इसको कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। ये दो रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आते हैं, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है। ये जो शॉर्ट टर्म होता है विद इन अ ईयर को हम मान के चलते हैं कि एक साल में हम अपनी जो लाइबिलिटी है उसको कैसे क्लियर करते हैं, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है। इस सब चीज़ों को देखने के लिए ये लिक्विडिटी रेशियो हम निकालते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें 4 रेशियो हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स कितना है और इक्विटी कितनी है इसका हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। डेट्स मतलब जो कंपनी को देना होता है, इक्विटी जो उसके पास फंड है अपना
उसका रेशो हम देखते हैं। दूसरे में है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, एसेट और डेट का क्या रेशियो है कंपनी का। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स जो शेयर होल्डर फंड है और जो उसका टर्नओवर है उसके बारे में इसको देखते हैं। चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो इसमें सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आते हैं। इसके बाद होता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में एक तो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मींस स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा है डेटर्स और रिसीवेबल बिल रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तीसरा है क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो। और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद जो लास्ट वाला है ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI भी इसको कहते हैं। तो इसमें 5 रेशियो इसमें है। तो ये सब रेशियो हम एक एक दो रेशियो करके रोज कवर करेंगे। इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15, टोटल 15 रेशियो हम बारी बारी से इसको देखेंगे कि इसका क्या काम होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेशियो। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके हम इसमें चलेंगे। करंट रेशियो, फिर उसके बाद क्विक रेशियो और उसके बाद सॉल्वेंसी, फिर एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले जो है लिक्विडिटी रेशियो में आता है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, इन्वेंट्री 70,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, करंट इन्वेस्टमेंट 35,000, ट्रेड पेएबल 46,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। ये जो 12th क्लास की बुक है उसमें से मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो। इससे आपको करंट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जब हम इसके रेशियो निकालते हैं या रेशियो आपको सॉल्व करने होते हैं, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का ये फॉर्मूला है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स हमारे कौन होते हैं? जो विद इन अ ईयर जो हमारे एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। करंट लायबिलिटी जो होती हैं जिसको हमें इमीडिएट पेमेंट करना है या विद इन 1 ईयर को लेके हम यहाँ चलते हैं कि विद इन 1 ईयर के अंदर जो लायबिलिटी है हमको उसको क्लियर करना है। सो इस रेशियो में आपको मोस्टली क्या देखना होता है कि हमारे करंट एसेट्स जो है वो इनफ है या नहीं कि हमारी लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए। और इसका एक आइडियल रेशियो जो होता है करंट रेशियो का वो होता है 2:1। ये एक आइडियल मान लिया जाता है कि हमारे एसेट्स जो है, करंट एसेट्स जो हैं
2 टाइम होने चाहिए, 2:1 है, ताकि हमारी लाइबिलिटी जो है आराम से क्लियर हो जाए। तो इसको आइडियल मानते हैं, ये जो इसका करंट रेशियो का है। जो ये क्वेश्चन है, इसको करने से पहले आपको पहले ये करंट एसेट्स लिखने, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला लिखना है। फिर आपको इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स देखने हैं। अब करंट एसेट्स इसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। करंट एसेट्स आर बिल्डिंग, तो फिक्स एसेट्स है, ये नहीं आएगा इसमें। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इसमें आएगा 70,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये इसमें आएगा, प्लस ट्रेड रिसीवेबल 90,000। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट भी इस पे आएगा 35,000। ट्रेड पेबल, ये लाइबिलिटी है। अब यहां पे आप लाइबिलिटी भी लिख दीजिए, करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल 46,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, ये इस पे नहीं आता है, इसको हम इसमें नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये इसमें आएगा, प्लस 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ये इसमें आएगा 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी इसमें आएगा 4,000। एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। सॉरी, ये इस पे नहीं आएगा, ये तो एसेट है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट है, ये एसेट में जाएगा। आपने ये देख लिए, लिख लिए पहले, ये इसमें से देख के आपने अलग अलग कर लेने हैं। करंट एसेट, ये इन्वेंट्री करंट एसेट है, 90,000 ट्रेड रिसीवेबल ये करंट एसेट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट 35,000 ये करंट एसेट्स है। और इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये करंट एसेट्स है, ये आपने यहाँ लिख देने। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये लाइबिलिटी है। अब आपने इसको टोटल कर लेना है। ये हो गया 35 और 5 40 और 9 90, 31 प्लस 70 ये हो गया आपका 2 लाख। टोटल करंट एसेट्स 2 लाख हो गए। करंट लाइबिलिटी ये 4 और 46 50 70 80 ये हो गया 80,000। करंट एसेट्स हमारे 2 लाख के हो गए, करंट लाइबिलिटी 80,000 की होगी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है, इक्वल टू 2 लाख अपॉन 80,000। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख के, इसको आपने टोटल कर लेना है। करंट लाइबिलिटी हमारी 80,000 की है, इसको यहाँ लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये और ये हो गया इक्वल टू 2.5:1। ये इसका पहले का आंसर आ गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है 2.5, यानी कि ये इसका जो बिजनेस पोजीशन है वो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं 2.5 है और करंट लाइबिलिटी 1 है। तो हमारे पास ये अभी एबिलिटी है इस फर्म के पास कि ये अपनी लाइबिलिटी आराम से क्लियर कर सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए अभी बताता हूँ। नाउ 12th क्लास की ही बुक से
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन में दिए हैं करंट इन्वेस्टमेंट 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स 40,000, 4,50,000। यहाँ पे ये ब्रैकेट में दे रखा है इन्वेंट्री और उसमें लूज टूल्स दे रखे हैं। सो जब हम करंट एसेट्स को देखते हैं और करंट रेशियो निकालने के लिए इसको करते हैं तो इसमें लूज टूल्स इंक्लूड नहीं किए जाते। सो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये टोटल जो है 4,50,000 है, लेकिन इसमें लूज टूल की वैल्यू भी दे रखी है 40,000। सो आपको 40,000 इससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको निकाल देना पड़ेगा। फिर है ट्रेड रिसीवेबल 3,30,000, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है 10,000। फिर ट्रेड पेबल है 1,80,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 60,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस 18,000, एडवांस टैक्स पेड 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं 28,000, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 25,000 एंड अदर करंट लाइबिलिटी है 15,000। इस पे आपको करंट रेशो निकालना है। सो पहले आपको ये देखना होता है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें दे रखी हैं जो करंट रेशो में इंक्लूड नहीं होंगी, तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पे करंट रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लिख देना है, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लिख लेनी है। उसके बाद आपने इस पे देखना है कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। तो आप पहले करंट एसेट्स लिख लीजिए। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट है 80,000। फिर आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा। इन्वेंट्री आएगा, लेकिन इस पे लिखा है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 40,000, तो ये 4,50,000 टोटल है। इसमें से 40,000 हम निकाल लेंगे, 4,10,000। लूज टूल्स इसमें इंक्लूड नहीं होता। जब आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, करंट रेशियो, इसमें ये एक्सक्लूड किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। फिर है ट्रेड रिसीवेबल 3,30,000, ये करंट एसेट है 3,30,000। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये 10,000, ये करंट एसेट है। फिर ट्रेड पेबल ये लाइबिलिटी है। आप नीचे इधर करंट लाइबिलिटी लिख लीजिए। करंट लाइबिलिटीज में ये ट्रेड पेबल आएगा 1,80,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा 60,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नहीं आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एसेट है, ये करंट एसेट्स में आप लिख लीजिए 18,000। फिर है एडवांस टैक्स पेड, ये प्रीपेड है, ये भी इसमें आ जाएगा 20,000। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28,000, ये भी इसमें आएगा करंट एसेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड उसके बाद आ रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन
ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है लाइबिलिटी होती है, इसको लाइबिलिटी में ऐड कर लीजिए 25,000। एंड फिर है अदर करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी है 15,000। सो इन सबको अलग अलग आप टोटल लिख कर सकते हैं। तो इसका हो गया 490,000 प्लस ये 410 और 80 490 प्लस 3,30,000 प्लस 10,000 3,40,000 प्लस 18 और 20 38,000 प्लस 28,000 इक्वल टू 8,96,000। ये करंट एसेट्स हैं। करंट लाइबिलिटी हो गया 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 2,80,000। जब आप इसको कर लेते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आपने इसमें से निकालनी है, कौन कौन से करंट एसेट्स आपको लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं। अगर फिक्स एसेट्स हैं उसको छोड़ देना है, और अगर जैसे इस पे इन्वेंट्री में है इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ये आपको एक्सक्लूड कर देना है। ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप छोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है करंट लाइबिलिटी है, उनमें से आपने ये निकाल के ये टोटल आ गया 2,80,000 करंट लाइबिलिटी एंड 8,96,000 करंट एसेट्स। अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको लिख लेना है 8,96,000 करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी है 2,80,000 2,80,000 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 896 डिवाइडेड बाय 280 इक्वल टू 3.2 इज टू 1। सो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज पहले इसमें से देख लेने हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन से आपको लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना है, पहले इसका फॉर्मूला लिख देना है। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। इनमें से जो भी फॉर्मूले आपको लिखने होंगे उस सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा फॉर्मूला आपने निकालना है। पहले आप करंट रेशियो लिखिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है करंट एसेट्स आपको यहाँ से क्वेश्चन में से निकालने हैं करंट एसेट्स, फिर करंट लाइबिलिटीज आपको निकालनी है और उनका टोटल अलग अलग से आपने कर देना है। करंट एसेट्स का टोटल ये हो गया, करंट लाइबिलिटी का टोटल ये हो गया। फिर इसको इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपने लिख देना है 8,96,000 एंड लाइबिलिटी है 2,80,000। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका 3.2:1 ये आपका आंसर आता है। सो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपको दूंगा इसी में से अभी नेक्स्ट जो रेशियो है उसको निकालना कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो मेरी आप लोगों से यही वह है कि आप लोग जब तक मेरा ये पूरा ख़त्म नहीं होता आप मेरे रेगुलर जो है ये रेशो देखिए 15-20 दिन तक, ताकि ये जो रेशो है एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे बुक से क्वेश्चन करूँगा, एक दो बुक मेरे पास हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक से इनके क्वेश्चन करूँगा। सो आज के लिए केवल करंट रेशियो में कर रहा हूँ, इसके बाद भी जो है 5-7 क्वेश्चन और करंट रेशियो के करूँगा। उसके बाद क्विक रेशियो जो आएगा क्विक रेशियो के करूँगा। तो आप अगर इनको देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। और आपको मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा इसके बाद का जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच सकता है। थैंक यू।